तो इस क्लास में हम देखेंगे कि आपने क्लियरली यहाँ पे देख लिया लर्निंग चार्ट्स। तो देखो चार्ट के बारे में तो हमने पहले बताया। आज की क्लासेस में मेनली हम फोकस करेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस हम कैसे बनाते हैं, ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करते हैं, बस इन्हीं 3 चीज़ों पे फोकस करेंगे क्योंकि एक बिगनर के लिए यही इंपॉर्टेंट है। बाकी जब हम पेड लेंगे ना ट्रेडिंग व्यू की, जब पेड वाले बिना पैसे का लेंगे वो भी इसी वीडियो में हम बताएंगे और इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे ये लफड़ा। क्योंकि बार बार पेड बोलना या ये करना वो क्रिएट हो जाता है आपके सामने कि हाँ यार पेड लेना है, ये करना है, वो करना है। तो वो चीज़ें मैं इसी क्लास में कंप्लीट कर दूंगा। प्रोसीजर सब कुछ मैं आपके सामने ही बता दूंगा ताकि आपको दिक्कत ना आए। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि डे 1 डे 2 में कहीं पे भी कोई दिक्कत आई हो तो आप हमें टेलीग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हो, या एप्लीकेशन में भी मैसेज करने का ऑप्शन आता है। आप वहाँ पे भी अगर क्वेश्चन अपना पूछोगे, मैसेज करोगे, तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएगी और आपके क्वेश्चन को मैं पिक करूँगा और आपको जवाब नए वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से आप देखोगे। जो कोर्स का सेक्शन है वहाँ पे बोनस वाली भी सेक्शन है, बोनस वीडियोज़। एंड आप देखोगे कि वीकली एनालिसिस, तो बोनस क्लासेस जो है ना उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट ऐसी टॉपिक आएगी। देखो ट्रेडिंग सीखना का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ ट्रेडिंग सीखना, आपको ये भी जानना चाहिए कि शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में F&O, फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेड के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसके बारे में आपको जानकारी की ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें बोनस क्लास में ही आएगी। जस्ट बिकॉज यू आर अटेंडिंग दिस 100 डे कोर्स वीडियो, तो इसका ये मतलब नहीं कि आप बोनस वाले वीडियो नहीं देखोगे, आप वीकली एनालिसिस वाली वीडियो नहीं देखोगे। देखो मैं सीरियस हो गया हूँ तो आपको भी बहुत ज़्यादा सीरियस होना होगा। और पिछले 1.5 साल का जो एक्सपीरियंस है ना वो मैं आपको देने वाला हूँ, क्योंकि पिछले 1.5 साल में कोई भी ऐसा दिन नहीं हुआ जिस दिन मैंने ट्रेड ना करी हो। और मैंने ढेर सारे लॉसेस खाए, ढेर सारी प्रॉफिट की। बट इस बीच में मैंने एक ऑब्ज़र्व किया, और ऑब्ज़र्व ये किया कि मार्केट की जो पहले सिचुएशन थी वो अब नहीं रही। मार्केट पहले से भी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा एडवांस हो चुका है। और आपको सुन के ये आश्चर्य होगा कि पिछले 10 साल में एनएससी ने जितने मेंबर्स को ग्रैब नहीं किया, मतलब सिंपल सा भाषा में समझो कि पिछले 10 साल में एनएससी में जितने लोग शेयर मार्केट में ट्रेड करने नहीं आए, उससे ज़्यादा लोग 2024 में अकेले आ गए सिर्फ 6 महीने में ट्रेड करने। तो आप समझ सकते हो कि ट्रेडिंग किस लेवल पे बढ़ रही है, लोगों में जागरूकता आ रही है। लोग आ तो रहे हैं बट लोगों के बड़े बड़े पैसे देख के। मेरा ये वीडियो बनाने का मतलब, कोर्स देने का मतलब, या कुछ भी करने का मतलब ये नहीं है कि आपको ये कहना कि आप प्रॉफिटेबल हो जाओगे। मेरा ये कोर्स बनाने का मतलब ये है कि आपको एजुकेट करना, ताकि आपको नॉलेज हो जाए कि कैसे वर्क करती है स्टॉक मार्केट, कैसे शेयर मार्केट वर्क करती है। आपको ये नहीं जानना है कि प्रॉफिटेबल कैसे होना है, वो प्रॉफिटेबल होने का एक अलग तरीका है, वो बोनस वीडियो में स्ट्रेटजी शेयर किया जाएगा। बट इस वीडियो में, इस 100 डे ट्रेडिंग के वीडियो में सिर्फ और सिर्फ नॉलेज शेयर की जाएगी, जो स्टॉक मार्केट की नॉलेज होती है। फालतू चीज़ें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, फालतू चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है। और मैं उस पर भरोसा भी नहीं करता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो हर एक इंसान अपना पैसा ला के स्टॉक मार्केट में ही लगा देता और हर एक इंसान अमीर हो जाता। बट ऐसा नहीं होता है। ये अगर आप देखो तो यूपीएससी से भी ज़्यादा हार्ड हो चुका है एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनना। सेबी की रिपोर्ट आई थी कि हर 10 में से 9 इंसान लॉस में है। तो आप सोचिए क्यों? क्योंकि वो बिना सीखे करते हैं। अब मान लो कि जिस दिन आपको ये नॉलेज हो जाएगी कि मार्केट कैसे वर्क करता है, फिर आप क्यों ही लॉस करोगे? आपको बस ये समझना है कि ये जो सामने आप देख रहे हो, ठीक है, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ। चलो ये मैंने ब्रश लिया, ये जो खेल देख रहे हो आप, ठीक है, ये क्यों हुआ मार्केट में, ये समझना है। फिर ये क्यों हुआ मार्केट में, ये समझना है। फिर ये होने के बाद फिर ये क्यों हुआ मार्केट में, आपको ये भी समझना है। फिर ये मोमेंट होने के बाद, ये मोमेंट होने के बाद ऐसा क्यों हो गया, ये भी जानना है। फिर ऐसा हुआ तो यहाँ पे ऐसा होने के बाद यहाँ तक तो नीचे आ गई, यहाँ पे थोड़ी सी ही नीचे आई, फिर ऊपर जा रही है। तो ये सारी चीज़ों को समझना है। समझ रहे हैं आप? तो इन सब चीज़ों को जब तक हम नहीं समझेंगे ना तो हमारा नुकसान होना तय है, ये बात आप जान लीजिए। तो पहले तो मैं इनको डिलीट करूँगा और आपको सारी चीज़ें ध्यान से समझाऊँगा। और आज से डे 4 से सारी वीडियोस लंबी जा सकती है, तो इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। आपको सीरियस होकर क्लासेस को देखनी है। तो चलिए अभी हम ट्रेंड लाइन के बारे में बात करते हैं। बहुत सारा चीज़ मैंने आपको समझा दिया। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम इन दोनों का यूज़ करेंगे, ठीक है, हॉरिजेंटल लाइन एंड हॉरिजेंटल रे। तो मैंने कल आपको समझाया था, सबसे पहले मैं इसको डिलीट ही कर दूँ आपको समझाने के लिए, ताकि सारी चीज़ें आपके लिए कंप्लीटेड रहेंगी। डे 4 को मैं ऊपर ले जाता हूँ, इसको मैं छोटा भी कर सकता हूँ, आप देख सकते हो, मैंने छोटा कर दिया।
इसमें भी मैं डिज़ाइन लगा सकता हूँ यहाँ से, ठीक है, बट मुझे लगाना नहीं है, हालांकि मैं आपको बता देता हूँ। सेटिंग में आऊँगा, टेक्स्ट में आऊँगा, तो जो भी है बोल्ड करना है तो बोल्ड हो गया, ठीक है। उसका बैकग्राउंड भी चेंज कर सकता हूँ मैं। लो, डे 4 लर्निंग चार्ट्स, ठीक है, आपके सामने लग गया। या इसको उठा के यहाँ पे रख दो ट्रेडिंग व्यू के पास, डे 4 लर्निंग चार्ट। तो ये कौन सा है? निफ्टी 50 का चार्ट है। चलिए निफ्टी 50 के चार्ट में एनालिसिस करते हैं। हम आपको सब कुछ अच्छे से बताएंगे, और जो बताएंगे वो कॉपी में भी लिखिएगा। 5 मिनट, तीन तीन टाइम फ्रेम की बात करेंगे हम। 5 मिनट की बात करेंगे, 15 मिनट की बात करेंगे, और एक बात करेंगे हम 1 डे की। बस सिर्फ इसी तीनों की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे 1 डे के टाइम फ्रेम से। 1 डे के टाइम फ्रेम से आपको कुछ समझाने वाला हूँ। अब एक चीज़ देखिए आप, 1 डे का मतलब हुआ एक दिन में एक कैंडल। अभी आपको कुछ याद है? डे 4 लर्निंग चार्ट को मैंने यहाँ पे रखा था ट्रेडिंग व्यू के पास, बट जैसे ही मैंने 1 डे टाइम फ्रेम पे स्विच किया, ये यहाँ पे आ गई। अभी देखो मैं वापस 15 मिनट पे जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे आ जाएगी। नहीं, 5 मिनट पे था मैं, 5 मिनट पे जाते ही वो यहाँ पे आ जाएगी। इसको बड़ा करने दो। यहाँ पे स्क्रीन पे ऐसे थी ना ये निफ्टी की चार्ट, हाँ ऑलमोस्ट ऐसे थी, देख रहे हो? ऐसे ही थी पहले, आप पीछे करके देख लेना, जब मैंने बनाया था तो ऐसे ही रही होगी। 5 मिनट, 15 मिनट पे कहाँ चली जाएगी ये? यहाँ आ गई। अब देख रहे हो 1 डे पे कहाँ चली जाएगी? ये तो गायब ही हो गई है। अब हमें इसे छोटा करना होगा। मैंने आपको बताया भी था ना कि ऊपर से नीचे की ओर खींचोगे राइट साइड में जहाँ पे प्राइस होती है, तो ये छोटा हो जाएगा। हो रहा है छोटा? चलिए, तो 1 डे के टाइम फ्रेम पे ना हम कुछ सीखते हैं, ठीक है। पहले तो इसको हम नीचे कर लेते हैं। आप एक चीज़ देख रहे हो, यहाँ पे कितना सारा सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा है, कितना सारा। देखो मैं कब से ट्रेड कर रहा हूँ, जब निफ्टी 17,300 पे थी तभी से। उससे पहले की भी होगी, ठीक है, उससे पहले की भी होगी, बट ये अकाउंट मेरा दूसरा है। इससे जो दूसरा अकाउंट होगा ना ट्रेडिंग व्यू का, उसमें भी होगी। और हालांकि ये तो बस मैं दूसरे फ़ोन में यूज़ करता हूँ, मैं मोस्टली तो पेड वाला ही यूज़ करता हूँ, जो ट्रिक आपको बताऊँगा। और वो ट्रिक बिल्कुल सेफ़ है, तो डरने की बात नहीं है। मैंने निफ्टी को कहाँ से लगा रखा है? 17,300 से। बताओ, निफ्टी अभी 25,000 प्लस थी कुछ दिन पहले। हालांकि 1 डे के टाइम फ्रेम में हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लगाना सीखते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग 1 डे के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम सपोर्ट रेजिस्टेंस से पहले वो सब छोड़ो, कुछ आपको दिखाता हूँ। ये क्या दिख रहा है आपको? कुछ दिख रहा है क्या? ये क्या है? क्या क्या आपको लगता है कि ये ऐसे ऊपर चली जाएगी? क्या लगता है? रोक के आप कॉपी में लिख लीजिए, ड्यूरेशन भी मार्क कर लीजिएगा। क्या लगता है? देख रहे हो ना, डब्ल्यू सेप बन रही है ना। आगे चल के सेप भी मैं सिखाऊंगा, बताऊंगा। उस वक्त जब 1 डे के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा ना, तो और भी मज़ा आएगा आपको सीखने में। ट्रेडिंग बोरिंग है ही नहीं, बहुत मज़ा आता है। डब्ल्यू लग रही है, या ये हो सकता है कि यहाँ से ये ऊपर जाए, यहाँ तक आए, और फिर एक नया लो लगाए, फिर यहाँ पे जाए, फिर आए यहाँ पे, फिर यहाँ से ऐसे, फिर ऊपर, ऐसे हो सकता है। क्यों क्यों नहीं हो सकता है? बताओ। ऑफ कोर्स हो सकता है, और 90% चांस ऐसा ही है। देर इज़ वेरी लो चांस कि निफ्टी यहाँ से ऊपर जाए। समझ रहे हो? तो ये चीज़ें मैं तो बस चार्ट पे दिखा रहा था। फिलहाल के लिए ये आगे का चीज़ है। अभी आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस सिखाने का कोशिश करता हूँ। तो इसको डिलीट कैसे करना है, कोई मुझे बताएगा? इस पर क्लिक करना है, इसको क्लिक करो, डिलीट हो जाएगा। याद रखना, ये सारी चीज़ें सीखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपका ट्रेडिंग में समझो 50%
आपका ये साथी है ट्रेडिंग व्यू। और मैं आपको बताता हूँ कि वो 100 में से जो 99 ट्रेडर, जो 90 ट्रेडर जो लॉस में है ना, हर 100 में से 90 ट्रेडर लॉस में है, उसके पीछे यही रीज़न है कि वो सट्टेबाजी करते हैं। जितना पैसा है वो पैसा लेके मार्केट में आते हैं, लॉस कर जाते हैं, क्योंकि उनको एक ही दिन में 10,000 से 1 लाख बनाना है। चार्ट वार्ट का कुछ पता है नहीं, कैसे क्या होता है क्या नहीं होता है। तो अगर मैं निफ्टी को पूरा छोटा करूँ तो आप देखो कि निफ्टी लगातार ऊपर ही आ रही है, ठीक है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे हम देख रहे हैं। इससे पहले इसने कभी भी डाउनफॉल देखा नहीं है, ठीक है। एक बार निफ्टी आई थी, नीचे से हम करेंगे इसको बड़ा। मैंने आपको सिखाया था कि नीचे से लेफ्ट करोगे तो ये बड़ा होने लगेगा। अभी अपने सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को मैं डिलीट नहीं करूँगा, एक एक करके कितना ही डिलीट करूँ। अच्छा चलो, मैं तुरंत तुरंत डिलीट कर दे रहा हूँ ताकि आपके लिए क्लियर हो जाए, तो आपको अच्छा भी दिखेगा। इतना आसान है ना, आपको ये देख के समझ में आएगी। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो आप आज के लिए परमानेंट सीख ही जाओगे, और मैं तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना सिखा रहा हूँ। सोचो, जब सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में बताऊँगा तो कितनी आसानी से आपको समझ में आएगी। चलिए, आपके लिए मैंने अपना पुराना सारा हटा दिया। अब देखो, यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे रे, सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ रे को, कलर में कर लेता हूँ ग्रीन, ठीक है। अच्छा, इससे पहले कि हम क्लास शुरू, इससे पहले कि हम इसके बारे में बात करें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, हम बात करेंगे इसके बारे में। ग्रीन जो है हमारा, उसको हम सपोर्ट बनाएंगे। ग्रीन लाइन जो है ना, जहाँ जहाँ मैं ग्रीन लाइन डालूँ तो समझ जाना वो सपोर्ट है, ठीक है। और जहाँ जहाँ मैं रेड लाइन डालूँ, रेड, तो उसको रेजिस्टेंस समझ जाओ। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ तो और भी ज़्यादा सुंदर लगेगा। ग्रीन वाला सपोर्ट है, रेड वाला रेजिस्टेंस है। जैसे ही रेड लाइन में बनाऊँ तो समझ जाना कि वो रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है कि मार्केट कहाँ से बार बार गिरने के बाद उठ जा रही है, उसके नीचे नहीं गिर रही है। तो अभी आप देखो कि 21 नवंबर 2024 को मार्केट यहाँ पे आई थी। मैं डेट कहाँ देख रहा हूँ, नीचे देख रहा हूँ, यहाँ पे देखना। जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, 21 नवंबर 2024 को यहाँ पे मार्केट आई है, और फिर यहाँ से मार्केट उठ के वापस यहाँ तक की हाई लगाई है। 24,844 तक का हाई लगाया है। कब? 5 दिसंबर 2024। 21 नवंबर से 5 दिसंबर के बीच मार्केट 23,292, मतलब समझ जाओ कि 23,300 से ये पहुंच गई 24,800। समझ रहे हो? तो इसने यहाँ से यहाँ तक की जो रैली की, इस बीच में सभी को ये लगा होगा कि अब मार्केट ऊपर जाने वाली है, बुल रन में आ गई, बुल फेज में आ गई, मतलब अब तो यहाँ से ऊपर ही जाएगी, ठीक है। बट क्या होता है, क्योंकि ऑलरेडी ये यहाँ पे हाई लगा चुकी थी 26,274, ठीक है। 26,200 कब लगाई थी? 27 सितंबर को। सोचने वाली बात है, 27 सितंबर को ही मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगा लिया था, निफ्टी ने 2024 27 सितंबर 26,266 का हाई लगाया था। अब सोचो, ये वहाँ से गिरते हुए, इस हाई से ये गिरना शुरू हुई, ठीक है। इस हाई पे सबसे पहले एक मार्क करो, रेजिस्टेंस। इसको हम रेजिस्टेंस ही मान के चलेंगे, ऑल टाइम हाई है ना ये, तो ऑल टाइम हाई को हम तब तक रेजिस्टेंस मान के चलेंगे जब तक इस हाई को तोड़ता नहीं है। अब आप पूछोगे क्यों? वो इसलिए क्योंकि ऑल टाइम हाई से 26,274 से निफ्टी गिरना शुरू हुआ, तो ये डायरेक्ट रुकता कहाँ पे है? 23,292, मतलब 23,300 मान के चलो, 23,300 के आसपास ही रुकता है।
तो 26 250 से 23 300, मतलब समझ रहे हो। इसने इतना लंबा रैली किया, यहाँ से गिरा, तो इस ये एक रेजिस्टेंस होगा। रेजिस्टेंस का मतलब है कि वहाँ पे सेलर एक्टिव्स होते हैं, सेलर्स हावी होते हैं। जब यहाँ से लोग बाई करते जा रहे थे, तो यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग हुई होगी, उसमें सेलर्स ने भी एंट्री ले लिया होगा, क्योंकि ज़्यादा बायर्स थे। और जब सेलर्स को बायर्स मिलेंगे तो वो प्रॉफिट उठाएंगे ही, सिंपल सी बात है। बाकी आगे तो आप सीखेंगे। तो जहाँ से निफ्टी यहाँ से निफ्टी आके यहाँ पे रुकी, तो यहाँ पे रुकी, इस यहाँ पे तुरंत आपको एक लाइन बनाना है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे मार्केट रुक गई है, उसके नीचे नहीं गई है। यहाँ पे बायर ने एक छोटा सा अटैम्प्ट किया और वो ऊपर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। बट आप देखो कि यहाँ से सेलर्स ने एक छोटा सा फिर से अटैम्प्ट किया। तो जहाँ जहाँ पे सेलर्स अटैम्प्ट करेंगे वहाँ पे हम एक रेजिस्टेंस लगाएंगे। सेलर ने अटैम्प्ट किया, मार्केट फिर गिरना शुरू हुआ, गिर गिर के वापस यहीं पे आ चुका है। अब क्योंकि कल मंडे है तो देखते हैं कहाँ खुलती है, और एक ही दिन का टाइम फ्रेम बनेगा, उससे डिसाइड नहीं करना है। अभी जैसे आप मान लो कि यहाँ से 21 नवंबर 2024 से 5 दिसंबर, ऑलमोस्ट 10-12 दिन लग गए। ऐसे ही ये 16 दिसंबर से 10 जनवरी, तो यहाँ पे समझो 20 दिन। तो हमें अगला 20 दिन और भी देखना होगा कि किस टाइप मूवमेंट आती है। अगर 20 दिन में ये 23 300 को तोड़ के नीचे आना शुरू हो जाए, तो उस वक्त इंसान को यह मान के चलना चाहिए कि देर इज़ वेरी लो चांस कि अभी मार्केट बुलिश फेज में आएगी। अब सबके मन में ये सवाल आएगा कि भाई ट्रेड कहाँ लिया जाए। तो सिंपल सा बात है कि कोई भी इंसान बुलिश तब होगा, यानी कि बुलिश मतलब वो ऊपर जाने में ट्रेड तभी लेगा जब पिछले रेजिस्टेंस के ऊपर मार्केट क्लोज करेगी। यानी कि इसको अगर ये ऊपर जाके ऐसे गिर जाती है तो कोई तुक ही नहीं बनता ऊपर ट्रेड लेने का। लेकिन अगर ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाना शुरू करती है, थोड़ा ऐसे होके इसके ऊपर, तो इंसान एक छोटा सा पोजीशन यहाँ पे बना सकता है, ये सोच के कि अगर इसके नीचे फिर से क्लोज करती है तो मैं वहाँ से एग्जिट कर दूंगा। बट अगर इस लाइन के ऊपर कंटिन्यूसली जा रही है तो ट्रेल करके होल्ड रखना चाहिए लोगों को। बाई चांस इसके ऊपर भी जा रही है तो और होल्ड रखना चाहिए, थोड़ा सा और ऐड भी कर लेना चाहिए क्वांटिटी। बट क्योंकि ये एक रेजिस्टेंस है, पिछली बार मार्केट यहाँ से गिरी थी, तो बहुत ज़्यादा हाई चांस हो सकती है कि एक फेक ब्रेकआउट मार्केट दिखाए ऊपर, और लोगों को ये लगे कि हाँ अब तो इसका ब्रेकआउट हो गया है और अब ये ऊपर जाएगा, ठीक है, और लोग यहाँ पे ट्रेड ले और वो वहाँ पर वापस से फिर से नीचे गिर जाए। ऐसा भी हो सकता है। तो ये, हालांकि मैं ये आपको आगे की बातें बता रहा हूँ, लेकिन अभी जब ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहा था तो मैंने समझा दिया। अभी हमारा ये बताने का काम ही नहीं था, मुझे तो बस ट्रेंड लाइन समझाना था, सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में, हायर हाई लोअर लो बस बताना था। ये बता दिया, अच्छा ही है, आगे और काम आएगा आपके। तो इन चीज़ों को भी ध्यान रखना है। मार्केट में कभी भी आप ये मत सोचिए कि आज ये ऊपर ही जाएगा, आज ये नीचे ही जाएगा। टू बी ऑनेस्ट, ये पता किसी को भी नहीं है कि कहाँ जाएगा। बस हम एक एक्सपीरियंस के बेसिस पे पुराने स्टैट्स को देखते हैं, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करते हैं और हम उसे फॉलो करते हैं कि पिछली बार इस सिचुएशन पे मार्केट था तो यहाँ पे उसने कैसा रिएक्ट किया। अभी देखो कि इस सपोर्ट से इसने ऊपर जाने का कोशिश किया, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने बना दिया, यहाँ पे फिर नीचे आ गई, यहाँ पे एक सपोर्ट है, अगर इसको तोड़ती है तो इंसान छोटा सा पोजीशन सेल में बनाएगा नीचे जाने की और पुट में। अगर इसको नहीं तोड़ती है तो बेहतर वही होगा कि इंसान इसके और इसके बीच के जोन में शांत बैठे, इस जोन में ट्रेड करे ही ना। 24,800 के ऊपर जब जाए मार्केट तो फिर वो प्लान बनाए, ये हो सकता है। अब ये तो वनडे की बात मैं कर रहा हूँ, वनडे की बात, अब वनडे की बात मैं कर रहा हूँ, एक दिन कैंडल की बात करूँगा। लेकिन जैसे ही मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊँगा, तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होगी और समझ में भी आएगी, है ना। तो अभी इससे पहले मैं 15 मिनट में जाऊँ, आपको थोड़ा सा वनडे के टाइम फ्रेम में हायर हाई लोअर लो को समझाता हूँ। देखिए हायर हाई क्या होता है। हायर हाई का मतलब ये है ना कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे एक रे खींच दिया, ठीक है, एक लाइन है, कितना भी मार्केट ऊपर जा रही है, गिरने की कोशिश की, यहाँ से मार्केट ऊपर लौट गई, फिर नीचे रेड बनी, ग्रीन बनी, रेड ग्रीन बनी। क्या ग्रीन गिर के वापस यहाँ पे आई? कभी नहीं आई ना, नहीं आई। फिर ये ऊपर जाती गई, फिर रेड बनी, फिर ऊपर गई, फिर रेड बन के यहाँ तक आ गई, बट क्या उसने इसको टच किया? नहीं। फिर ग्रीन बनी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई पूरी, फिर ग्रीन बनी, फिर ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ऊपर गई, यहाँ पे इतना बड़ा नीचे आया कि यहाँ तक आ गया,
बट क्या उसने इस लाइन को टच किया? नहीं। तो जिस इंसान ने यहाँ पे ट्रेड लिया होगा, इस वाले लाइन पे ट्रेड लिया होगा, वो इतना बड़ा फॉल के बाद भी क्या उसे लॉस हुआ होगा? नहीं। फिर नेक्स्ट डे मार्केट कितनी ऊपर गई, और नेक्स्ट 2-3 दिन में जितना गिरा उससे ज़्यादा कवर करके और भी ऊपर चली गई। तो इसी मूव को तो सीखना है। कितने लोगों ने घबरा के यहाँ पे एग्जिट कर दिया होगा। ये 1 डे के टाइम फ्रेम में इतना बड़ा कैंडल इन निफ्टी, नॉट ए जोक, 23,170 से 21,230, ये इतना बड़ा मूवमेंट। आप समझ रहे हो कितने सारे लोगों को कितना लॉस हुआ होगा। जिन लोगों ने मान के चलो कि यहाँ पे एंट्री ली होगी, उनको तो इतना लॉस तो सो ही हो ही गया होगा। वो एग्जिट कर दिए होंगे, गारंटेड एग्जिट कर दिए होंगे। बट जैसे ही उन्होंने एग्जिट किया होगा, मार्केट फिर से रिकवर कर लेती है नेक्स्ट डे। फिर नेक्स्ट डे गैप अप खुलती है और भी ऊपर जाती है, और फिर कहाँ पहुँच जाती है, फिर रुकती ही नहीं है, फिर डे हाई लगाती है। सोचो। और ये 4 जून है क्या? एग्जैक्टली ये 4 जून है, जब रिजल्ट आई थी, बीजेपी की रिजल्ट आई थी, इलेक्शन का जो रिजल्ट था उसी दिन गिरी थी, और नेक्स्ट डे रिकवर हुई थी। वो दिन मुझे अच्छे से याद है, मेरा भी लॉस हुआ था इस दिन, और नेक्स्ट डे मैंने बहुत तगड़ा कवर किया था, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ था। तो ये मैं समझा रहा था। तो जिसने यहाँ पे ट्रेड लिया, अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं वो मैं बताता हूँ। लोग ना घबरा जाते हैं। मानो उन्होंने यहाँ पे बाई किया, थोड़ा सा प्रॉफिट गया, तो वो क्या करते हैं और बाई कर लेते हैं। अब तो थोड़ा सा उन्होंने यहाँ पे जो बाई किया, अब ये घट के नीचे आ गया, तो उनको तो लॉस सो होगा ही ना। वो डर के एग्जिट कर देते हैं, ये और ऊपर चला जाता है। अब यहाँ पे यहाँ ऊपर चला गया, तो उनको लगता है कि अब तो ऊपर ही जा रहा है, अब तो ऊपर ही जाएगा, वो फिर से बाई करते हैं, ये फिर से नीचे लेके आ जाता है। देख रहे हो, फिर ऊपर जाता है। जब वो थक हार के उनका कैपिटल ख़त्म हो जाता है, सारे पैसे ख़त्म हो जाते हैं, तो मार्केट ऊपर जाना शुरू करता है। ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, आपको पता ही नहीं है। अब हायर हाई लोअर लो कैसे लगाता है वो दिखाता हूँ। अब देखो, ये मार्केट का एक लो था, ठीक है, इसका एक हाई यहाँ पे लगा, ठीक। उसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट लो ये लगाया, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने नेक्स्ट हाई यहाँ लगाया, जो कि इस हाई से हाई है, तो हायर हाई हो गया, इस हाई का हाई मतलब हायर हाई। नेक्स्ट आप देख लो, अगर यहाँ देखोगे तो इसके ऊपर ही है, मैं रे ही ड्रॉ कर देता हूँ। नेक्स्ट इसके ऊपर ही मार्केट ने क्लोज किया है, और लो लगाया है, तो लोअर हाई, मतलब ये जो लोअर है ना, इस लोअर के हाई पे ही लो क्रिएट किया है, ठीक है। तो लोअर हाई, हायर हाई, ठीक है, और लोअर हाई, लोअर का हाई लगा रहा है, ठीक है। फिर इसका इस हाई के ऊपर एक और हाई लगा दिया, एक और हाई लगा दिया, फिर इस हाई के ऊपर एक और हाई लगा दिया, फिर इस हाई के ऊपर एक और हाई लगा दिया। अब यहाँ पे गौर से देखो एक चीज़, यहाँ पे हायर हाई तो लग रहा है, बट लो जो है ना, वो लो बार बार टच कर दे रहा है। अब एक और एक्स्ट्रा हाई पे लो नहीं बन पा रहा है, तो इंसान को क्या कर देना चाहिए? यहीं पे तो इंडिकेशन मिलती है हमें। देखो, क्योंकि पिछले ट्रेड से एक लो यहाँ पे बनी, फिर उसके ऊपर एक लो बनी, तो आराम से ट्रेड होल्ड करो ना, क्या ही दिक्कत है। फिर एक और ऊपर लो बनी, आराम से ट्रेड होल्ड करो ना, क्या ही दिक्कत है। बट उसके बाद लो इससे ऊपर बनना चाहिए था, इस लाइन से ऊपर, बट नहीं बनी। लो आके इस लाइन को टच कर गई। अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा घबराने की ज़रूरत है। अब आप कहोगे मार्केट तो ऊपर गई, नहीं, ध्यान दो, थोड़ा सा घबराओ, क्योंकि हायर हाई तो जा रही है, ठीक है, बट लोअर हाई नहीं जा रही है। पहला लो को, लो के ऊपर लो क्लोज हुई, उसके ऊपर भी लो क्लोज हुई, लेकिन उसका हाई है। लेकिन अब जो लो बनी है वो पिछले लो के बराबर में बनी है, समझ रहे हो। अब जो लो बनी है वो पिछले लो के बराबर में, उसके बाद भी जो लो बनी वो भी पिछले लो के बराबर में है। यानी कि 3 लो एक साथ, आपको अर्जेंटली ट्रेड से निकल जाना है, अर्जेंटली, क्योंकि खतरा है। आगे देखो, एक और लो बन गई उसी लो के बराबर। अब क्या हुआ, 1 2 3, चौथी लो। अब तो गारंटेड है कि उस लो को तोड़ेगी मार्केट, और वही हुआ, उस लो को तोड़ देती है। तोड़ के इस लाइन को तोड़ने के बाद इस लाइन को भी तोड़ देती है, और यहाँ तक आती है। देख रहे हो, अगर आप यहीं पे प्रॉफिट बुक कर लेते हो, यहाँ पे चलो ठीक है, पहले लो के बाद दूसरी बार लो पे आई ना, तो आपको निकल जाना था, लेकिन आपने थोड़ा सा रिस्क लिया, और यहाँ तक हायर हायर आपको प्रॉफिट भी अच्छा दिखाया होगा। बट आपने यहाँ पे बुक नहीं किया, क्योंकि आपको लगा कि छोटा सा लो बनाएगी और ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे देखो, इस हाई के हाई को भी इसने ब्रेक नहीं किया। अब अभी एक जोन में घूम रही है मार्केट यहाँ पे,
एक जोन में फंसी पड़ी है, समझ रहे हो? तो वहाँ पे हमें निकल जाना चाहिए, एग्जिट कर देना चाहिए। अगर आप सही समय पे निकल जाते तो फिर मज़ा ही आ जाता। अभी आपको अभी दिखाता हूँ कि फिर उस वहाँ पे निकलने के बाद एंट्री कहाँ बनेगा। सब कुछ मैं आपको 1 डे के टाइम फ्रेम पे बता रहा हूँ। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कहानी ही डिफरेंट हो जाएगी। मैं इसलिए सोच रहा हूँ ना 1 डे के टाइम फ्रेम पे बताना, क्योंकि इंसान ना बहुत ही ज़्यादा वो होता है, सेंसिटिव होता है। आपको मैं चीज़ें समझा दूंगा, बता दूंगा, आप समझ भी जाओगे, बट रियल लाइफ में जब मार्केट में जाओगे तो आपका दिमाग ही काम नहीं करेगा। आप एक छोटा सा 100 पे खरीदोगे, 80 आ गया, डर के बाहर निकल जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने अपने सारे पैसे, सारे क्वांटिटी लगा दिए। बट करना क्या है, वहाँ पे आप ट्रेंड को फॉलो करो। अगर ये सारी चीज़ें आपको पता हो तो आप कभी लॉस ही नहीं करोगे। अब देखो एंट्री कहाँ बनता है, क्योंकि आपका लोअर लो तो ये था, ये वाली लाइन। इस लाइन के ऊपर ना मार्केट इस लाइन को तोड़ के जब जैसे इस लाइन के ऊपर मार्केट क्लोज कर रही है ना, एक छोटा सा रिस्क तो बनता ही है, क्योंकि ये लोअर लो 4 बार टच कर रही थी और 5वीं बार इसके ऊपर जाना शुरू हुई है। ठीक है, इसको तोड़ के अगर इस लोअर लो को मार्केट ने तोड़ा तो उसको नीचे आना चाहिए था, बट वो नीचे नहीं आया, वो तो तुरंत कवर करके ऊपर जा रही है। इसका मतलब इट्स अपॉर्चुनिटी, सबको बाहर निकाल के ऊपर जाएगी। मार्केट इंटेलिजेंट होती है। 4 बार आपको ये दिखा दी ना कि अब हम ऊपर नहीं जाएंगे भैया, निकल जाओ। तुम्हारा पेशेंस चेक कर रहा है वो, तुम निकलो और हम ऊपर जाएंगे। 4 बार वो धमकी दिया, 5वां बार तोड़ भी दिया, सबका स्टॉप लॉस हिट करवाया, सबको निकाल दिया और स्पीड में भागा। तो उस स्पीड को पकड़ना है आपको। मैंने इस ट्रेड को पकड़ा था बैंक निफ्टी में, ये निफ्टी का चार्ट है, तो मैंने बैंक निफ्टी में पकड़ा था और मैंने देखा था कि भाई जब यहाँ पे बार बार ये इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, एक बार तोड़ भी दिया तो इसको नीचे आना चाहिए था, लेकिन ये तोड़ के तो ऊपर भागने की कोशिश कर रहा है। मतलब कुछ तो दाल में काला है, गड़बड़ है। मैंने ट्रेड पकड़ लिया, रिस्क ले लिया एक एसएल के साथ कि ठीक है भाई, मैं इसके ऊपर ट्रेड ले ले रहा हूँ, इसके नीचे आएगी तो मेरा एसएल हिट हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, निकल जाऊँगा, सिंपल। बट वो इसके नीचे आई ही नहीं कभी, अभी तक उसके पास नहीं आई है, अभी तक नहीं आई है। आप देख लो, अगर इमेजिन करो कि मैं ट्रेड होल्ड रखता तो मुझे कितना प्रॉफिट होता। वो बात अलग है कि मैंने सेम डे कट कर दिया था, क्योंकि मैं इंट्राडे ट्रेड करता हूँ तो सेम डे कट कर देता हूँ। बट देखो अभी तक वहाँ पे नहीं आई है मार्केट, अभी तक नहीं आई है। दिस इज़ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन, दिस इज़ वॉट आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन यू। अब यहाँ से ऊपर जाना शुरू हो जाता, आप आराम से चिल मार के बैठ जाते। वहाँ पे अभी तक मार्केट ने टच नहीं किया है, अभी तक यहीं है। तो अब हम चलते हैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, कहानी बिल्कुल अलग होने वाली है। अगर वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी तो मैं शायद आपको डे 5 में बताऊंगा कि कैसे प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो सेम ना स्ट्रेटजी आप यहाँ भी लगाओगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम क्यों यूज़ करते हैं? 15 मिनट का टाइम फ्रेम हम इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम 9:15 में मार्केट खुलती है और 3:30 में बंद होती है, तो उसमें हम ट्रेड करते हैं। उस ट्रेड में हमें एक स्ट्रेटजी लगानी होती है, क्योंकि एक ही दिन में हमें हमारा ट्रेड बंद करना है। इसके लिए हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगाएंगे, एक कैंडल 15-15 मिनट की बनती है, उसके हिसाब से हम काम करते हैं। अब यहाँ भी हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ढूंढ सकते हैं। जैसे आप एक रे यहाँ पे लगाओ कि इस लाइन पे मार्केट आ रही है, ग्रीन कलर करो क्योंकि हम सपोर्ट बना रहे हैं। इस लाइन पे मार्केट आ रही है और यहाँ से उठ के जा रही है, फिर वापस गिरने के बाद जब वो इस लाइन पे आएगी तो यहाँ से उठने की कोशिश करेगी। अगर नहीं उठ रही है, गिर के नीचे जा रही है, तो आपको वहाँ पे ट्रेड नहीं करना है, वेट करना है क्या वो और नीचे आती है, बार बार देखना है। सबसे अच्छी बात हमारे पास क्या है कि हमारे पास 1 डे का सपोर्ट है। 1 डे के टाइम फ्रेम पे ये हमने सपोर्ट बनाया था, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। अब ये 1 डे का टाइम फ्रेम वाला सपोर्ट हमारा कितना मदद करेगा वो कैसे मैं बताता हूँ। यहाँ पे देखो 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमने बनाया, लेकिन वो चला नहीं कहीं कहीं ना कहीं। यहाँ पे आके ऊपर तो गया, बट दोबारा जब यहाँ पे आया ना तो इसको तोड़ के गिर रहा है। लेकिन ये वाला जो हमने लगाया था 1 डे के टाइम फ्रेम में, वो अभी भी दिख रहा है। देखो ये वाला सपोर्ट है, वो यहाँ पे दिख रहा है। तो ये बहुत ही कारगर साबित होगा 1 डे का टाइम फ्रेम वाला, ये वाला। अगर ये निफ्टी यहाँ पे आ जाती है ना 23,288, तो चांसेस है कि ये यहाँ से ऊपर जा सकती है। अगर इसे तोड़ती है तो पुट में पोजीशन बना लिया जाता है, सिंपल है। तो उम्मीद करते हैं डे 5 की वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। डे 6 जो शुरू करेंगे ना, उसमें बाकी चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे और सब कुछ अच्छे से समझाएंगे। हमारे पास डे 100 है और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि बोनस वाली वीडियो जो आएगी ना उसे ज़रूर देखिएगा, उसमें भी बहुत जानकारी की बातें हैं और मार्केट से रिलेटेड चीज़ें होंगी। थैंक यू।